हेलो एवरीवन। आज आप सभी के सामने में एक जो कार्यालय ज्ञाप है, नोटिस है, ये आप सामने के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसमें ये जो है उत्तर प्रदेश के आयुष के चिकित्सकों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। वो गुड न्यूज़ जो है वो लेटर, ये संख्या ये देख रहे हैं आप, ये क्रमांक संख्या है और इनकी जो प्रेषक है वो माननीय प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन हैं और इन्होंने ये लेटर महानिदेशक आयुष को और निदेशक आयुष आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी को लिखी है। ये आयुष अनुभाग 1 के द्वारा दिनांक 10 मई 2024 को रिलीज किया गया है। इसमें विषय है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित आयुष चिकित्सकों को प्रथम नियुक्ति आदेश प्राप्ति के बाद से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने के संबंध में। मीनिंग इसका ये है कि भाई जो भी डॉक्टर्स, बीएमएस डॉक्टर, बीयूएमएस या बीएचएमएस डॉक्टर, जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जिनकी नियुक्ति होती है और वो लोग नियुक्ति से पहले कहीं पे मान लीजिए पीजी कर रहे हैं, तो उनकी सिलेक्शन एएमओ में, चाहे यूएमओ में, चाहे एचएमओ में हो जाता है, यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिकल ऑफिसर या होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर में हो जाता है। तो उनको भाई परमानेंट जॉब है, तो हर आदमी चाहता है कि मैं पहले परमानेंट जॉब करूं। लेकिन वो आदमी मान लो पहले से एमडी कर रहा है, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो उसको तो फिर एमडी छोड़नी पड़ेगी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। तो इसके संबंध में ये जो नोटिस है उसमें ये अब ये बताया गया है कि भाई जब किसी व्यक्ति को नियुक्ति मिलती है, प्रथम नियुक्ति पत्र जब जारी किया जाता है, माने ज्वाइनिंग लेटर जब भेजा जाता है, तो वो ज्वाइन करने से पहले एक्सटेंशन ले सकता है। यानी वो सर्विस के लिए, पढ़ाई के लिए उसको लीव ज्वाइन करने से पहले मिल सकता है। तो इसके संबंध में ये लेटर जारी हुआ है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें है, महोदय उपयुक्त विषय कार्मिक अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या इतना दिनांक 21 मार्च 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति आदेश की प्राप्ति से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का प्राविधान किया गया है। मतलब यह है कि जो पहली बार जो नियुक्ति आदेश मिल रहा, प्रथम नियुक्ति आदेश, तो प्रथम नियुक्ति आदेश की प्राप्ति से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो यानी किसी ने अगर ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद तो एक्सटेंशन के लिए नहीं है, ये है कि भाई आपने ज्वाइन ही नहीं किया, आपको नियुक्ति मिला है और नियुक्ति से पहले ही आप एक्सटेंशन मांग सकती हैं। अब इसमें ये लिखा है कि अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से नवचयनित चिकित्सकों द्वारा पूर्व से ही उच्च शिक्षा कोर्स जैसे एमडी, एमएस, पीएचडी आदि में पंजीकृत होने के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण करने हेतु 6 महीने से अधिक का समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किए जाने पर कार्मिक अनुभाग 4 के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश के अनुपालन में निम्न कठिनाइयाँ आ रही हैं। वो कठिनाइयाँ क्या है? वो कठिनाइयाँ हैं कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 6 महीने के बाद नियुक्ति आदेश अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जा रहा है। इससे राज्य को इच्छुक आयुष चिकित्सकों के योगदान से वंचित होना पड़ रहा है। मीनिंग ये है कि भाई कोई आदमी को नियुक्ति पत्र जारी हुआ, ज्वाइनिंग लेटर किसी डॉक्टर को जारी हुआ और उस डॉक्टर ने 6 महीने के अंदर ज्वाइन नहीं किया उसको, तो उसका जो नियुक्ति आदेश है वो रिजेक्शन हो जाता है स्वतः, माने अपने आप वो निरस्त हो जाता है 6 महीने के अंदर अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो। ठीक, ये चीज़ है। दूसरा है कि उच्च कोर्स एमडी, एमएस, पीएचडी आदि में पूर्व से ही अध्ययन कर रहे नवचयनित आयुष चिकित्सकों द्वारा कोर्स पूर्ण करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जाती है, किंतु कार्मिक अनुभाग 4 के उपयुक्त संदर्भित शासनादेश में प्राविधान न होने के कारण 6 महीने से अधिक समय का प्रदान किया जाना संभव नहीं हो पाता है। मतलब अभी तक जो है कार्मिक अनुभाग जो है उसका ये शासनादेश है कि भाई 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं दिया जा सकता है, जिससे ऐसे नवचयनित चिकित्सा अधिकारियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाता है और इससे राज्य को प्रतिभाशाली विशेषज्ञ आयुष चिकित्सकों की सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि प्रदेश में आम जनमानस को सुगम एवं गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु आयुष विभाग में योग्य और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निरंतर आवश्यकता के दृष्टिगत कतिपय नवचयनित चिकित्सक जो उच्च शिक्षा कोर्स एमडी, एमएस, पीएचडी में पूर्व से ही अध्ययन कर रहे हैं, निर्धारित समय अंतर्गत अध्ययन पूर्ण करने की बाध्यता के दृष्टिगत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने की मांग की जाती है।
मतलब जो आदमी पहले से ही ज्वाइन किया, वो एमडीएमएस या पीएचडी कर रहा है और उसकी ज्वाइनिंग आ गई, तो वो सोचेगा कि भाई मैं पहले अपनी एमडीएमएस पीएचडी कंप्लीट कर लूँ ताकि हायर डिग्री हो जाए, उसके बाद ज्वाइन कर लूँगा जॉब, है ना। तो वो जो है एक्सटेंशन मांगता है, यानी अतिरिक्त समय मांगता है। अतः नव चयनित आयुष चिकित्सकों जो कि पूर्व से ही उच्च शिक्षा कोर्स एमडीएमएस पीएचडी में पंजीकृत होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैंने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, द्वारा लिखित अनुरोध पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने के संबंध में सम्यक विचार उपरांत सक्षम स्तर से निम्नवत प्राविधान लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो है सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है कि अब उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है भाई, क्या उसमें नियम है और शर्तें हैं वो देखते हैं। आयुष चिकित्सकों के सेवा संवर्ग के अंतर्गत ऐसे नव चयनित चिकित्सा अधिकारी जो सेवा में चयनित होने से पूर्व ही उच्च शिक्षा कोर्स एमडीएमएस पीएचडी कर रहे हैं, यदि उनके द्वारा नव चयनित पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रथम नियुक्ति आदेश की प्राप्ति से 3 माह से अधिक अवधि के समय की मांग की जाती है, तो कार्मिक विभाग से परामर्श लेने के पश्चात प्रथम नियुक्ति आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 6 महीने तक का समय विस्तार दिया जाएगा। इसको ठीक से समझिए, इसमें यही लिखा है कि कोई यदि नव चयनित पद पर योगदान, कोई नव चयनित व्यक्ति है जो चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित हुआ है, वो योगदान आख्या माने ज्वाइनिंग लेने हेतु पहली जो नियुक्ति आदेश है उसकी प्राप्ति से, जो पहला जो नियुक्ति का ज्वाइनिंग लेटर है उसमें जो उसका जो डेट है उससे 3 महीने से अधिक का समय मांगता है, तो कार्मिक विभाग से परामर्श लेने के बाद 6 महीने तक का समय विस्तार दिया जाएगा। उक्त के उपरांत भी यदि नव चयनित अभ्यर्थी का द्वारा योगदान करने हेतु शैक्षणिक पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा पीजीएमडी पूर्ण होने में समय लगने के आधार पर 6 माह से अधिक समय की मांग की जाती है, तो कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत नव चयनित चिकित्सक को उक्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अथवा कार्मिक विभाग के आदेश के द्वारा दिए गए 6 माह के बाद अधिकतम 2 वर्ष जो भी पहले हो तक का समय विस्तार दिया जाए। मैंने 6 महीने मान लीजिए किसी ने एक्सटेंशन लिया कार्मिक और विभाग की अनुमति से, उसके बाद भी उसका स्टडी पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर वो 2 साल का समय माननीय जो है विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात उनको 2 वर्ष तक का मैक्सिमम समय मिल सकता है। उक्त अवधि के पश्चात कार्यभार ग्रहण न करने पर चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। मतलब यह है कि 2 वर्ष तक आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। अब इसके बाद ये बोला है, चौथा नंबर पॉइंट है, इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से नव चयनित आयुष चिकित्सकों आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी जो पूर्व से ही उच्च शिक्षा कोर्स एमडीएमएस पीएचडी आदि में पंजीकृत होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, द्वारा लिखित अनुरोध पर प्रथम नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के बाद से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित शर्त और प्रतिबंध के अधीन उपयुक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो कुछ रूल्स हैं जिसके अंदर बंधना पड़ेगा। जो व्यक्ति पीजी कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब और जिसका चयन हुआ है, जिसने एक्सटेंशन लिया 2 साल का, उसको निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि उनके द्वारा एमडीएमएस पीएचडी समाप्त करने के पश्चात तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण किया जाएगा। मतलब यह है कि तुरंत जैसे एमडीएमएस या पीएचडी कंप्लीट हुई वैसे ही वो अपना तुरंत जाके ज्वाइन करेगा उस जॉब को। दूसरा, उनके द्वारा विशेषज्ञता हासिल करने के बाद सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार की सेवा में ही योगदान किया जाएगा। मतलब यह है कि जैसे ही उन्होंने एमडीएमएस या पीएचडी कर ली तो उसके बाद उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही सर्विस देना पड़ेगा। तीसरा, पाठ्यक्रम के दौरान यदि कोई अनुभव प्राप्त करने हेतु चिकित्सालय में कार्य करना पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग हो तो उनके द्वारा इसे शासकीय चिकित्सालय में ही किया जाएगा। मीनिंग है कि यदि किसी को कोई भाई अनुभव प्राप्त करना हो तो उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ शासकीय चिकित्सालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज में ही वो उसके लिए अनुभव ले सकता है। उक्त शर्त का विचलन किए जाने पर उक्त अवधि के पश्चात कार्यभार न ग्रहण करने पर नव चयनित आयुष चिकित्सकों का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। उसके बाद ये है 5वां नंबर पॉइंट है, संबंधित नव चयनित चिकित्सकों द्वारा प्रस्तर 4 के अनुसार शपथ पत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा हेतु अतिरिक्त समय की मांग किए जाने पर ही अतिरिक्त समय प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है ये निकला है आपका उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट यूपीपीएससी द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी अथवा होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के लोगों के लिए, और ये जो जारी हुआ है 10 मई 2024 को। Thank you very much for watching this.